मन के विकारों से हटकर अविनाशी राम में रमो। रमैनी 20। अब कहु राम नाम अविनाशी, हरि छोड़ जियरा कतहु न जासी। जहाँ जाओ तहाँ हो पतंगा, अब जन जरहु समुझ विष संगा। राम नाम लव लाय सुलीन्हा, भृंगी कीट समुझ मन दीन्हा। भव अस गरुआ दुख के भारी, कर जिय जतन जो देख बिचारी। मन की बात है लहरि बिकारा, ते नहीं सूझे वार न पारा। इच्छा करी भवसागर, जामे बोहित राम आधार। कहें कबीर हरि शरण गो, गौखुर बछ विस्तार। सदगुरु कबीर जब अपनी वाणी बोल रहे थे, उसके 500 वर्ष के पूर्व से राम नाम भजन उत्तरी भारत में चल रहा था और दक्षिणी भारत में भी। सदगुरु ने प्राप्त शब्दों का आदर किया, लेकिन राम का अर्थ उन्होंने हृदय निवासी माना। जो बोलने वाला है, साक्षी है, दृष्टा है, मनुष्य का अपना आपा है, वही राम है। साहब कहते हैं जो अविनाशी राम है उसका स्मरण करो। कह से अभिप्राय कहना होता है, जपना होता है, लेकिन पूरे बीजक को पढ़ जाने से ये उपलक्षण मात्र है। वे कहते हैं राम ही राम पुकारते जिह्वा परिगोरोष, सुधा जल पीवे नहीं खोद पियन की होश। राम राम पुकारते पुकारते जीभ में घट्टे पड़ गए और कुछ न हुआ। पात्र में स्वच्छ जल भरा है, उसको पीते नहीं है, खोद करके पीने की इच्छा है। मतलब है केवल रटने से कुछ न होगा। राम के कहे जगत गति पावे, खाण कहे मुख मीठा। राम राम कहने से जगत के लोग गति पाएं तो खाण खाण कहने से मुख मीठा होगा। इसलिए कहना मात्र नहीं, रहना। कहना और रहना दोनों में बड़ा अंतर है। राम में रहो। राम तुम्हारा अस्तित्व है, तुम जो हो वही राम है। आत्मा ही राम है, वो अविनाशी है, नित्य शुद्ध बुद्ध है, और वही तुम हो। इसमें रहना राम जप, राम स्मरण, राम की स्थिति है। मनुष्य का मन विषयों में रहता है, शरीर के अहंकार में, शरीर संबंधी प्राणियों पदार्थों के अहंकार में, मेरे ये है, मेरे वो है, मेरे वो है। तुम्हारे तो कुछ भी नहीं। जब साधक मन वाणी कर्म से समझ लेता अच्छी तरह और इस भाव को निरंतर बनाए रखता है कि मेरा इस संसार में एक कण भी नहीं, तब वो राम में स्थित हो पाता है। राम ऐसा है जो दूसरे को नहीं चाहता है, अकेले रहना चाहता है, और दूसरे को लेके उसमें प्रवेश करना चाहोगे तो प्रवेश नहीं होगा, अकेले बनेगा। अगर तुम सांसारिकता की गंध लेकर के राम में स्थित होना चाहोगे
जिंदगी बीत जाएगी और हो नहीं पाएगा। जब मन वाणी कर्मों से सब कुछ का विसर्जन कर दोगे, सब कुछ की अस्वीकृत कर दोगे, तब राम में रह पाओगे। अपना मन बाहर फंसा करके कोई चाहे कि हम अंदर में स्थित हो जाएं, कैसे होगा? अब कहो राम नाम अविनाशी। अविनाशी राम जपो। अविनाशी राम का नाम जपो, ये सामान्य अर्थ होगा। लेकिन भाव होगा कि जो राम अविनाशी है, जिसका नाम राम रखा गया है, उस अविनाशी तत्व में स्थित हो। हर छोड़ जीरा कतहु न जासी। ऐ जीव, हर्ष को छोड़ करके कहीं मत जाओ। हरि कहते हैं जो हरण करे, हमारे अज्ञान को, विकारों को हरण करे, वो हरि है। बाहर वो हरि गुरु है, भीतर वो हरि अपना विवेक है। जो बोधदाता है, रास्ता दिखाने वाला है, गुरु है। उसके समान कोई हरि दुनिया में नहीं। हरि शब्द जब सदगुरु कबीर साहब अपनी वाणी बोल रहे थे, उसके 1000 वर्षों के पहले से प्रचलित था। हरि शब्द 1000 वर्षों के पूर्व से और राम शब्द 500 वर्षों के पूर्व से। हरि शब्द भी उन्होंने लिया। लेकिन हरि कौन है? हरि जो हमारे अज्ञान को हरण करे, ऐसा कौन है? सदगुरु है और कोई नहीं। सदगुरु है, संत जन है, यही हमारे अज्ञान को हरते हैं। इसके अलावा जो हरि माना हुआ है वो काल्पनिक है, परोक्ष है, काल्पनिक है, कल्पना का विषय है। और उसकी धारणा बना करके कोई कुछ क्षण के लिए मानसिक संतोष कर सकता है, बोध नहीं मिलेगा। हरि नाम जपते जपते बुढ़ा जाते हैं लोग, आत्मबोध नहीं होता है। आत्मबोध तो प्रत्यक्ष हरि सदगुरु से होगा। इसलिए हे जीव, गुरु और संतों की संगत छोड़ करके कहीं मत जाओ। गुरु और संतों की संगत में घेरे में तुम्हारा कल्याण है। 2 प्रकार के साधक होते हैं, एक गृहस्थ, एक विरक्त। गृहस्थ को चाहिए कि समय समय से संत गुरुओं के पास रहकर सीख समझकर घर का अपना काम देखें और अध्ययन मनन साधना में लगे रहें। बीच बीच में वे संतों गुरुजनों के पास जाएं और मन की पावर चार्जिंग करा लें। जो विरक्त साधु ब्रह्मचारी हैं, वे गुरु घेरे ही में रहें जीवन भर, क्योंकि उनको अंतिम काम इसी जीवन में पूरा करने का हौसला है। उन्होंने घर द्वार और जो कुछ अपना माना है उसका सबका परित्याग कर दिया है, केवल गुरु की शरण में आ गए हैं। तो तीव्र जिज्ञास, तीव्र मुमुक्ष होने का आना चाहिए। पूर्ण मोक्ष की इच्छा वाले, उन्हें गुरु संतों का आधार छोड़ करके और कहीं भटकना नहीं चाहिए। गुरु संत आधार और न रक्षक कोई कितः, बंदी छोर उदार नहीं भूले तो जस मुझे। श्री विशाल साहब ने कहा गुरु संत ही आधार है, नहीं सहायक साधु को गुरुतज जग में और। तेते सब उन्माद तज सजग रहे सब ठौर। साधु ब्रह्मचारी के लिए गुरु को छोड़ करके कोई आधार नहीं। तो तीव्र मुमुक्ष, जिसे केवल कल्याण की इच्छा है और सारी वासनाएं क्षीण हो गई हैं,
वो गृहस्थी का सारा प्रपंच छोड़कर विरक्त हो जाता है और वो गुरु की शरण हो जाता है। उसे चाहिए गुरु की शरण छोड़ करके कहीं न भटके। भटका तो गया, बाहर का हरि गुरु है, संत है, भीतर का हरि अपना विवेक है, स्वरूप ज्ञान है। विवेक को छोड़ करके कहीं मत जाओ, स्वरूप ज्ञान छोड़ करके कहीं मत जाओ। निस्वरूप से लक्ष्य हटी, माया तुम्हें प्रतीत भई। निस्वरूप पर लक्ष्य गया तब सोचो माया कहां गई। अपने स्वरूप से लक्ष्य हटा, अपने विवेक से लक्ष्य हटा तो माया प्रतीत हुई। और जब निस्वरूप पर लक्ष्य गया तो देखो कहां माया गई, माया कुछ नहीं। स्वरूप विवेक जिस समय उदय होगा माया कुछ नहीं। स्वरूप विवेक न होने से माया प्रतीत होती। माया नाम मोह। साहब कहते हैं ऐ जीव हरि छोड़ करके कहीं मत जाओ। सदगुरु संतों का घेरा, आत्मविवेक आत्मज्ञान छोड़ करके कहीं मत जाओ। जहां जाओ तहां हो पतंगा। स्वरूप ज्ञान गुर घेरा छोड़ करके जहां जहां जाओगे पतंगे के समान जलोगे। पतंगे ज्योति में कूद कूद कर जलते हैं। वह मूर्ख नहीं जानते हैं इसमें मेरा विनाश है। ज्योति देख पतंग हुलसे पशु न पेख आग। काल फांस नर मुग्ध न चेतो कनक कामनी लाग। जहां जाओ तहां हो पतंगा। गुर घेरा छोड़कर, साधु संगत छोड़कर, स्वरूप विवेक छोड़कर तुम जहां जाओगे वहां पतंगे के समान जलोगे। जिस क्षण तुम्हारा विवेक हटेगा उस क्षण तुम नरक में गिरोगे। देरी थोड़े लगती। जहां विवेक गया वहां नरक सामने है। मन में एक ही चीज एक काल में रहेगी, चाहे स्वच्छता चाहे गंदगी। विवेक में स्वच्छता है, विवेक हट जाने पर गंदगी है। अब जन जरो समुच विष संग। विष के संग को समझो कि वो दुखदाई है और उसमें मत जरो। अब जन जरो। आज से 500 वर्ष के पूर्व भी जन शब्द कहा जाता था। सुल्तानपुर इत्यादि की तरफ, अवध की तरफ जिन कहते उसको। छत्तीसगढ़ में झन कहते हैं। अब जनी जरो समुझ विष संगा। विष के संग को समझो। विषय वासनाओं का संग विष है। सांसारिक वासनाओं में उलझोगे तो जहर है, उसको समझो और उसमें जलो मत। काम भोग एक उत्तेजना है, नसों की क्षण काल के लिए झंझनाहट, चित्त का उद्वेग, शक्ति का क्षय, मूर्खता का प्रदर्शन। दुनिया में सबसे बड़ा सुख माना है मैथुन भोग, और वही सबसे बड़ा दुख है। क्या उसमें हुआ? शक्ति क्षीण हुई, बिलबिलाए, मलिन, फिर वो चेष्टा बनी, औहाण चाम की हरदम याद। कहां स्वरूप विवेक मन में करना चाहिए, कहां हाण चाम की याद, कहां दिव्य स्वरूप स्थित में रमना चाहिए, कहां मलिन विषय वासना, पेशाब टट्टी की याद। कितनी गंदगी है। किसी से कहा है कि तुम घर की नाली में जो बह रही है उसमें जाके लेटो, कौन लेटेगा? ये शरीर की नाली जहां से पेशाब बहती है, जहां से गंदगी बहती है, उसमें रमना कितना अविवेक है। साहब कहते हैं विषयों की संगत को समझो, वो जहर है।
छोड़ो। जब तक मन निर्विषय न होगा तब तक स्वरूप स्थित नहीं होगी। राम नाम लव लायस लीन्हा, भृंगी कीट समुझ मन दीन्हा। कहते हैं भृंगी कीट जो होता है वो बाहर से कीड़ों को पकड़ लाता है और अपने बिल में रख करके गुनगुनाता है, आवाज सुनाता है। तो आवाज सुनते सुनते वो कीड़े भृंगी कीट हो जाते। अपनी आवाज सुना सुना के कीड़े अपने रूप बना लेते। लेकिन ये भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं होता। भृंगी कीट बाहर से कीड़ों को लाता है, उसको मार देता है, बिल में रखता है खाने के लिए। उसके बिल में से उसी की संतानें जब बड़ी हो जाती निकलती हैं तो लोग समझते हैं कि वो कीड़े आवाज सुना सुना करके उसको निकाल रहा है। ये कहावत केवल है। भृंग कीट, भंवरा अन्य कीड़ों को अपनी आवाज सुना करके अपने रूप में बना लेता है। एक कहावत है। जिसके लिए कहावत है वो यथार्थ है। राम नाम लौलायस लीना। राम ऐसा जिसका नाम है, उस आत्म तत्व का विवेक, उसकी भावना मन को देते देते साधक अपने मन को राममय बना लेता है। काममय पहले से बना है, इसलिए सारी गंदगी है, और उसको राममय बना देना है। सामान्य व्यक्ति के चित्त में निरंतर देहाभिमान और काम वासना का स्मरण हुआ करता है। बारंबार देह में हूं, देह बहुत प्रिय है, देह बहुत आकर्षक है, इस प्रकार देहाभिमान और काम वासनाओं का कुतर्क चित्त में उठता है। मनुष्य, सामान्य मनुष्य का मन काममय है, साधक, परिपक्व साधक का मन राममय हो जाता है। भृंग कीट अन्य कीड़ों को आवाज अपनी सुना सुना कर उनको अपने रूप बना लेता है। ये काल्पनिक कहानी है, लेकिन उदाहरण से जो समझाया जा रहा है वो बात सच है कि साधक अपने मन को राम की भावना देकर, स्वरूप बोध की भावना देकर उन्मुन दशा की प्राप्ति कर लेता है। संसार से उदास, निस्वरूप में लवलीन, मन अपना हरदम राममय हो जाए, काममय न रहे, राममय रहे। राममय मन का रहना, निस्वरूप विचार में लीन, आत्माकार वृत्ति, स्वरूपाकार वृत्ति, सब समय स्वरूप विचारों में तल्लीनता, संसार की नश्वरता और अपने स्वरूप का विचार, ये सदैव मन में, ऐसे साधक के मन में बना रहता है। भव अस गरुआ दुख के भारी, कर जिए जतन जो देख बिचारी। भव का शुद्ध शब्द है भव। भव का अपभ्रंश भव हो गया है। भव नाम होना, होना क्रिया भी है और संज्ञा भी है। भव होना जो है अस्तित्व तो संज्ञा है, और भव होना यानी क्रिया, कुछ होना, जैसे खाना। खाना क्रिया भी है, संज्ञा भी है। खाने की क्रिया जो की जाती है उसको खाना कहते हैं। दाल भात रोटी को भी खाना कहते हैं। खाना ले आओ तो वहां वो संज्ञा है, और खाने की जो क्रिया है, खाना, वो क्रिया है। भव होना, भव अस्तित्व, भव होना, संसार का प्रवाह। भव जो है, संसार जो है, वो अस गरुआ दुख के भारी, ऐसा भारी गरुआ दुख है जो त्यागने योग्य है। भव
है मन का राग। भवसागर क्या है? सीधा अर्थ करो भवसागर। भवसागर क्या है? भवसागर का मतलब ही प्रवाह सागर, प्रवाह धारा। तो ये जो मन का विकार है, मन का राग है, यही भवसागर है। आसक्ति ही भवसागर है। इस संसार में जितने प्राणी पदार्थ दिखते हैं वहां तुम्हारा कहीं कुछ नहीं। थोड़े समय के लिए आदमी बना लेता है, पत्नी है, बच्चे हैं, धन है, मकान है, ये है, वह है, और कुछ नहीं है। आजकल में छोड़ करके चले जाओगे, बाट माज गोपरगुरा जैसा गोबर तरह मर जाओगे, कुछ नहीं है। महाभ्रम। लेकिन वो भ्रम दिमाग पर इतना छाया है कि मेरा है, मेरा है, मेरा है। ये राग ही भव है, भव सागर है। और वैसा ये भारी दुख, भव अस गरुआ, अस नाम ऐसा गरुआ, कठिन, भारी, वजनदार, दुख का भारी बोझा ये भव है। मोह दुख का भारी बोझा है। मोह को उतारो, कर जिए जतन जो देख विचारी। हे जीव, जतन करके देखो और विचारो और त्यागो। संसार सागर से अपने को निकालो। जोश में पड़ करके होश खो दोगे, 4 बरस में बिलबिलाओगे। जो तुम्हें यहां चारों तरफ से मिला है, कब तक है? ये जवानी भी कब तक है? शरीर का स्वास्थ्य भी कब तक है? देखते देखते आदमी ढीला हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है। हे जीव, देखो और विचारो और जतन करो। बहुत बातें इसमें हो गई। कर जिए जतन जो देख विचारी। विचार करके देखना, अच्छी तरह से समझ लेना है, और जतन करना है, साधना। यतः क्षीण दोषा, यत्न द्वारा जतन जतन काहु बिरले पाई। जतन यत्न का अपभ्रंश है। यत्न तत्सम शब्द है और जतन तद्भव शब्द है। मूल शब्द तत्सम कहलाता है, टूटा शब्द तद्भव। जतन, यत्न, साधना, उद्योग, श्रम। श्रम करो, साधना करो, मन का राग कटे। सब समय विवेक में जगते रहो। विवेक की धारा हृदय में निरंतर बहती रहे। मन की बात है लहर विकारा, ते नहीं सूझे वार न पारा। साहब कहते मन की बात तो विकारों की लहर है, बिला वजह मन में तरंगे उठती हैं और उसी में तुम डूबते हो। कल मैंने कहा था कि आदमी हरदम प्रतिक्रियाओं से भरा रहता है। विवेक विचार की बातें रखो, प्रतिक्रियाओं क्यों रखते हो? लेकिन जो अहंकार की गांठ है, प्रतिक्रियाओं का कारण वही है। हमारी राजनीतिक मान्यताएं और सांप्रदायिक मान्यताएं, प्राणी पदार्थों के राग द्वेष जनित मान्यताएं, इन मान्यताओं के कारण से मनुष्य का चित्त निरंतर प्रतिक्रियाओं से भरा रहता है। राजनीति में जहां जिससे जुड़ गया उसको लेकर के फुटबॉल इत्यादि देखते रहो, अगर मैच इत्यादि अखबार में पढ़ते रहो तो उसमें पक्ष हो जाएगा, जीत हार को लेकर के। सांप्रदायिक बात, विषय वासना, राग द्वेष, नाना ग्रंथियां जीव बनाता रहता, निरर्थक। साधक को विवेक करना चाहिए कि जो हम ज्ञान विचार की बातें कहते, सुनते, पढ़ते हैं, वो हरदम मन में रखें, प्रतिक्रियाओं को न रखें। कोई हमें कुछ कह दिया था, अब उसको लेकर के सोचना। किसी ने हमारा सम्मान कर दिया था, उसी में फूलते रहना। किसी ने अपमान कर दिया था तो उसी में उलझते रहना। ये राग द्वेष की वृत्ति प्रतिक्रियाओं का गुब्बारा है। ये मन की बात है, जो विकारी लहरें हैं।
ते नहीं सूझे वार न पारा, इसमें पढ़ करके जीव को आर पार नहीं सूझता है। भिद्यते हृदय ग्रंथ छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, ये उपनिषद में कहा गया है। भिद्यते हृदय ग्रंथिस, जिसके हृदय की ग्रंथियां टूट गई, यानी राग मिट गया। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, सारे संशय छिन्न हो गए, कुछ संशय नहीं। बाहर भोग से सुख मिलेगा ये संशय नहीं, बाहर भोग से कोई सुख नहीं मिलेगा, दुख मिलेगा। बाहर कहीं परमात्मा मोक्ष होगा ये भी कोई संदेह नहीं रह गया। परमात्मा आत्मा ही है, वासना त्याग मोक्ष है। सारे संशय छिन्न हो गए। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, उसके कर्म क्षीण हो गए। कर्म क्षीण होने का मतलब है मन में आकर्षण न होना। तस्मिन् दृष्टे परावरे, उसकी दृष्टि पर अवर हो जाती है, आर पार। सारी वस्तुओं की वास्तविकता को उसकी दृष्टि हरदम समझती है। दुनिया की चाकचक में नहीं भूलती, समझती सब बकवास है। इच्छा करि भव सागर, जामे बोहित राम आधार, कहें कबीर हरिशरण गो गोखुर बच विस्तार। साहब कहते इच्छा करि भव सागर। भव सागर कहाँ है? इच्छा करके। बाहर भव सागर नहीं, ये संसार हमें क्या बांधता है? इच्छा बांधती है। इच्छा करि भव सागर, इच्छा करके हम भव सागर बनाते हैं। एक साफ पाक आदमी है, इच्छा किया कि शादी कर लूं, अब शादी कर लिया, अब भवसागर में पड़ा, अब रात दिन उलझ रहा है। इच्छा न करता, बिना शादी के रहता, बस सादा रहता। एक लड़की है, लड़के की कामना कर ली, उलझ गई। इच्छा करके भवसागर आदमी बनाता है। अब ये बात अलग है कि सब निहंग नहीं रह सकते, उलझ के मरते हैं, मरे, क्या किया जाए। लेकिन जिसके अक्ल हो, समझ सके, वो समझे, इच्छा करके भवसागर बनता है। जामे बोहित रामधार, इस भवसागर से पार करने में बोहित नाम जहाज राम ही। राम आत्मज्ञान। इच्छा करके हम बाहर भटकते हैं, इच्छा छोड़े स्वयं में आ जाए। स्व और पर दो ही है। इच्छा होती है बाहर की चीज के लिए, इच्छा छोड़ दो, बस कुछ पाना ही नहीं है। प्राप्त जीव इच्छा नहीं, केवल अंत छुड़ाओ। निस्वरूप लग दया जो दीन जानी अपनाओ। श्री रामराज साहब कहते जीव को प्राप्त करने कुछ इच्छा नहीं करना है। प्राप्त तो अपना स्वरूप नित्य प्राप्त ही है, केवल अहंकार छुड़ाना है। तो बोहित रामधार, इस इच्छा सागर में राम ही जहाज है, आत्मज्ञान ही जहाज है। कहें कबीर हरिशरण को गोखुर विस्तार। सदगुरु कहते हैं कि हरिशरण ग्रहण करो। हरिशरण गुरु शरण, गुरु की शरण में जाओ, अपने विवेक की शरण में जाओ, तो ये सारा संसार सागर गौ के खुर, गाय के बछड़े के खुर के आकार के बराबर हो जाएगा। जैसे कोई नदी तालाब पार करना हो तो नौका इत्यादि चाहिए, लेकिन गाय के बछड़े का खुर कहीं जमीन में पड़ा हो, गड्ढा हो गया, उसमें पानी हो, उसको पार करने में क्या है? बिल्कुल छोटा सा है। इसी प्रकार जब तुम इच्छा को जीत लोगे, अपने राम स्वरूप का विवेक हो जाएगा, गुरु की शरण ले लोगे और विवेक जग जाएगा, तो संसार सागर तुम्हारे लिए सूख जाएगा। संसार सागर नाम की कोई चीज नहीं रह जाएगी। मन ही संसार सागर है, मन का राग संसार सागर है। स्वरूप विवेक न होने से, आत्म विवेक न होने से इच्छा सागर में तुम बहते उतराते हो। स्वरूप विवेक जगा, इच्छा सागर सूख गया।
इच्छा सागर सूख गया, बेड़ा पार। गोखुर बच विस्तार, जो संसार सागर अत्यंत भयंकर है वो इतना हल्का, सहज पार हो जाना। दृष्टि बाहर है, भवबंधन भयंकर लगता है। दृष्टि अंतर्मुख हुई, भवबंधन कुछ भी नहीं है। इसलिए राम के ज्ञान से ही दुखों से छुटकारा होगा।